ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस को लेकर बहुत ही बड़ी भयंकर खबरें निकल कर आ रही है। जहां पर बड़ी खबर आप दोस्तों स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। कोरोना वायरस के पिछले 24 घंटों में आए 44,684 नए मामले, कुल संक्रमितों की संख्या पहुंची 88 लाख के करीब। और उसी के साथ अगली बड़ी खबर में निकल कर आ रही है दोस्तों की कोरोना वायरस कर रहा है दिल और फेफड़ों पर वार, जमने लगता है मरीजों का खून। और साथ ही बड़ी खबर है कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद देश में फिर से लागू हो सकता है लॉकडाउन, रेड जोन की संख्या में भयंकर बढ़ोतरी। और उसी के साथ अगली बड़ी खबर में जानेंगे कि पालतू पशुओं से भी बनाए सोशल डिस्टेंसिंग, फैल सकता है कोरोना वायरस। अच्छा, वहीं दोस्तों बड़ी खबर निकल कर आ रही है अमेरिका से कि कोरोना वायरस ने तोड़ डाले सारे रिकॉर्ड। 24 घंटों में 1,80,000 के करीब आए नए मामले। और वहीं अगली बड़ी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही है कि कोरोना की जांच का अधिकतम शुल्क हो 400 रुपए निर्धारित। सुप्रीम कोर्ट में याचिका हुई दायर। जी हाँ, मतलब कि पूरे भारत देश में कोरोना वायरस की जांच का जो चार्ज है वो 400 रुपए के आसपास ही रहना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और इसी के साथ दोस्तों कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर बड़ी गुड न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत में पहुंच गई है कोरोना वायरस की वैक्सीन। तो दोस्तों एक एक करते हुए जानते हैं आज दिन भर की कोरोना वायरस के अपडेट से जुड़ी तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें। ऐसे में बने रहेगा इस वीडियो के साथ आखिर तक। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी प्यार भरी सी गुजारिश करते हैं कि अगर आप अपने चैनल ओपीएस न्यूज को पहली बार जो ये वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों वीडियो के नीचे का लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास वाले घंटी बटन को दबा दीजिए, ताकि दोस्तों आप रह पाएंगे दिन भर की काम की और लेटेस्ट खबरों से हमेशा अपडेट। चलिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि पिछले 24 घंटों में भारत देश में पहुंचे 44,684 नए मामले, कुल संक्रमितों की संख्या पहुंची 88 लाख के करीब। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि कोरोना संकट के बीच आज देश में दिवाली का त्योहार मनाया जा रहा है। और हाल ही के दिनों में कोरोना वायरस के नए मामलों में कमी देखी गई थी, जो कि राहत की बात है। लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शनिवार को जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 44,684 के लगभग नए मामले आए। और इसी के साथ देश में कोरोना संक्रमितों की कुल तादाद 87,75,000 के करीब पहुंच गए हैं। और 24 घंटों में 520 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। जबकि अब तक दोस्तों कोरोना वायरस के चलते भारत देश में 1,29,242 से ज्यादा व्यक्ति जो है अपनी जान गंवा चुके हैं। हालांकि राहत भरी खबर यह है कि दोस्तों 81,60,000 से ज्यादा व्यक्ति कोरोना वायरस के चलते ठीक हो चुके हैं, स्वस्थ हो चुके हैं। चलिए अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। वैज्ञानिकों ने किया भयंकर खुलासा, कोरोना वायरस कर रहा है दिल और फेफड़ों पर वार, जमने लगता है मरीजों का खून। जी हाँ, दरअसल हरियाणा में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या पिछले कुछ दिनों से फिर से तेजी से बढ़ने लगी है। अब तक इस संक्रमण के जितने मरीजों की मौत हो चुकी है ना, उनमें यह बात सामने है कि ये जो वायरस है वो संक्रमित मरीजों के फेफड़ों को बहुत ही ज्यादा खराब करके उन्हें मौत की ओर ले जा रहा है। और इतना ही नहीं, ऐसे मरीजों का खून भी जमने लगता है और खून इतना गाढ़ा हो जाता है कि फेफड़ों के साथ मरीजों के दिल को भी नुकसान पहुंचता है। आपको बता दें फेफड़े और दिल खराब होने के बाद मरीज की मौत हो जाती है। और ये जो खुलासा है ना वो हरियाणा के स्वास्थ्य महकमे की डेथ ऑडिट रिपोर्ट में हुआ है। विभाग की अति गंभीर हालत में पहुंचने वाले कोरोना ग्रस्त मरीजों की जान बचाने की कोशिश में जुटा है। कुल मिलाकर फेफड़ों पर सबसे ज्यादा अटैक करता है। हल्की सी लापरवाही कितना बड़ा नुकसान कर देती है, जान से हाथ धोना पड़ता है दोस्तों। चलिए अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच इस देश में फिर से लॉकडाउन, रेड जोन की संख्या में भयंकर बढ़ोतरी। तो इटली में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने लॉकडाउन को अन्य क्षेत्रों में बढ़ाने की घोषणा करी है। और इसी के साथ रेड जोन की संख्या भी बढ़ा दी गई है। जिन क्षेत्रों में कोविड-19 संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं ना, उन्हें रेड जोन में रखा गया है। आपको बता दें इटली में पिछले 24 घंटों के अनुसार कोरोना वायरस के 40,902 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। भारत में तो 44,000 से ज्यादा मामले हो चुके हैं। फिर भी भारत में अभी तक लॉकडाउन की स्थिति नहीं है। लेकिन इटली ऐसा देश है जहाँ पर 40,000 नए मामले होने के बावजूद भी दोस्तों लॉकडाउन की स्थिति तक पहुँच गया है। और वहीं अमेरिका से बड़ी खबर आ रही है कि अमेरिका में कोरोना वायरस ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। 24 घंटों में 1,80,000 के करीब आए नए मामले, जहाँ पर अमेरिका जैसी इतनी विकसित अर्थव्यवस्था होने के बावजूद अमेरिका जो कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस से गंभीर रूप से जूझ रहा है। अमेरिका में पिछले 24 घंटों के दौरान संक्रमण के रिकॉर्ड 1,77,000 से ज्यादा नए मामले सामने आने के साथ ही संक्रमितों की कुल संख्या 1,60,00,000 को पार कर गई है। और ये एक दिन में अमेरिका में सामने आए गए कोरोना के नए मामलों का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। अमेरिका के दैनिक समाचार पत्र वाशिंगटन पोस्ट ने शुक्रवार को अपने एक रिपोर्ट में इस तरह की जानकारी दी है। मतलब अमेरिका में सभी 50 प्रांत जो है वो कोरोना से बुरी तरह से प्रभावित है। और प्रत्येक प्रांत में कोरोना के नए मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। साथ ही दोस्तों अमेरिका में मरने वालों की कुल संख्या 2,44,217 के पार पहुंच गई है। और वहीं अमेरिका का न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और कैलिफोर्निया प्रांत जो है वो कोरोना से सबसे ज्यादा बुरी तरह से प्रभावित है। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है कि पालतू पशुओं से भी बनाए सोशल डिस्टेंसिंग, फैल सकता है कोरोना। जी हाँ, दरअसल कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लिया है। फिलहाल लोगों के पास इससे बचने के केवल सामान्य तरीके हैं, जिसमें है दोस्तों मास्क पहनकर अथवा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके कोरोना का बचाव करना। लेकिन कोरोना वायरस से ज्यादा कारगर और इसका जो अनुपालन है ना वो केवल नियम जो होता है वो मनुष्यों तक ही सीमित रहता है। हैरानी की बात यह कि एक अध्ययन के अनुसार विशेषज्ञों का कहना है कि वायरस के संचरण को बाधित करने के लिए जानवरों में भी सोशल डिस्टेंसिंग होना बहुत ही आवश्यक है। मतलब दोस्तों की कोरोना वायरस जो है वो मनुष्य से जानवरों में और जानवरों से मनुष्यों में फैल
सकता है। एक ताजा रिसर्च और स्टडी में इस तरह का एक बड़ा खुलासा हुआ है। ऐसे में दोस्तों आपके घर पर पालतू जानवर जैसे कि कुत्ते, गाय, बिल्ली वगैरह जो कुछ भी है ना, तो उनसे भी सोशल डिस्टेंस बनाकर रखें। कुत्तों के पास जाने से पहले अपने चेहरे पर मास्क जरूर लगाएं, किसी भी जानवर के पास जाने से पहले, ठीक है ना। इसी तरह से दोस्तों आप अपने खुद की और जानवर की जान को संकट में डालने से बचा सकते हैं, क्योंकि जानवर भी जो है वो कोरोना का आदान प्रदान कर सकते हैं, संक्रमण को फैला सकते हैं। चलिए अगली खबर आ रही है, कोरोना जांच का अधिकतम शुल्क हो 400 रुपए निश्चित है, सुप्रीम कोर्ट में याचिका हुई दायर। जी हाँ, जानते हैं दोस्तों पूरी खबर डिटेल के साथ, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डालते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप किस देश के राष्ट्रपति है? जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा, डोनाल्ड ट्रंप किस देश के राष्ट्रपति है? ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी अमेरिका। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, और दोस्तों सही जवाब देने वाले किसी एक कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से, और उसे दिया जाएगा एक अमेजिंग और सरप्राइज गिफ्ट। ध्यान रखिएगा दोस्तों गिव का जो अनाउंसमेंट है वो कल के वीडियो में किया जाएगा। ऐसे में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे का लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है, यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण की जांच के सबसे विश्वसनीय तरीकों में से एक है RT-PCR जांच का, और इसका जो अधिकतम शुल्क है वो 400 रुपए निश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई गई है। और इस बाबत वकील साहब है दोस्तों अजय जे अग्रवाल, जिनकी ओर से दायर की गई जनहित याचिका में कहा गया है कि RT-PCR कोरोना वायरस जांच के लिए ज्यादा से ज्यादा 400 रुपए का रेट जो है निश्चित करने के साथ ही इस अभियान में एकरूपता लाने के ठोस उपाय किए जाएं। आपको बता दें फिलहाल RT-PCR का जो यहाँ पर कोरोना वायरस का टेस्ट किया जाता है ये अलग अलग देश के हिसाब से अलग अलग है। मतलब दोस्तों किसी राज्य में 900 रुपए है तो किसी में 2800 रुपए है। मतलब भारत देश के ही अलग अलग राज्यों में असमानता पाई गई है और अलग अलग देशों में भी असमानता बनी रहती है। ऐसे में वकील साहब ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका लगाकर गुहार लगाई है कि कोरोना वायरस की जांच का जो रेट है उसका जो चार्ज है वो अधिकतम ज्यादा से ज्यादा 400 रुपए निर्धारित किया जाए, जिससे कि हर आदमी चाहे गरीब ही क्यों ना हो, मजदूर वर्ग ही क्यों ना हो, जिसको अगर कोरोना वायरस का हल्का फुल्का लक्षण दिखाई दे तो वो इसका टेस्ट करवा सके। क्योंकि दोस्तों 2800 रुपए जो फिलहाल रेट ली जाती है ना कई राज्यों में, वो बहुत ही ज्यादा है और हर आदमी दोस्तों इस तरह का चार्ज वगैरह नहीं दे सकता है। कहीं ना कहीं उससे भी कोरोना वायरस के मामले ज्यादा बढ़ते हैं, क्योंकि लोग बाग टेस्ट करवाने में ही लापरवाही करते हैं। और है ना बात दोस्तों की हर किसी के पास तो 2800 रुपए नहीं मिलेंगे ना जेब में, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर इस समय बहुत सारे व्यक्ति ऐसे भी है जिनका 2800 रुपए में तो पूरे महीने का घर खर्च चल जाता है, किचन का खर्च चल जाता है। चलिए अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सख्त दिशा निर्देश जारी, कोरोना वायरस को लेकर त्योहारों पर बरतें पूरी तरह से सावधानी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 के दृष्टिगत पर्व और त्योहारों में पूरी तरह से सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। और यहाँ पर कहा गया है कि दोस्तों त्योहारों पर पूरी तरह से सावधान रहें, क्योंकि दीपावली से लेकर छठ पर्व तक व्यापक सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि इन त्योहारों पर लोग आपस में भेंट करते हैं और सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं होने के मद्देनजर कोरोना वायरस के मामले और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं, कोरोना का विस्फोट हो सका है। चलिए कोरोना वायरस के मेडिसिन को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि कोरोना के इलाज के लिए वैज्ञानिकों को मिल गई सस्ती और असरदार दवा। जानते हैं इसकी कीमत और प्रभाव के अलावा दुष्प्रभाव के बारे में। तो कोरोना वायरस के प्रकोप को कम होने का नाम नहीं ले रहा है। चाइना से निकले इस खतरनाक वायरस के स्थायी इलाज के लिए कोई दवा या टीका उपलब्ध नहीं हुआ है। फिलहाल कोरोना के लक्षण के इलाज के लिए विभिन्न रोगों में इस्तेमाल होने वाली दवाओं का ही इस्तेमाल किया जाता है। और इस बीच वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने एक नए अध्ययन में दावा किया है कि अवसाद के इलाज में इस्तेमाल होने वाली फ्लूवोक्सामाइन नाम की जो दवा है ना वो कोरोना वायरस के लिए या फिर दोस्तों कोरोना वायरस के गंभीर रोगियों के इलाज में और अस्पताल में भर्ती होने से रोकने के लिए प्रभावी है। और ये जो अध्ययन है ना वो जामा जर्नल में प्रकाशित भी हो चुका है और बहुत ही ज्यादा असरदार भी है, और इस मेडिसिन को FDA से भी मंजूरी मिल गई है। और वहीं आपको बता दें कि ये जो मेडिसिन है ना इसका सिस्टम होता है 25 ग्राम, 50 ग्राम और 100 ग्राम गोलियों में उपलब्ध रहती है। चलिए अगली खबर आ रही है, कोरोना के टीके पर बड़ी खुशखबरी, भारत पहुंची रूसी वैक्सीन की पहली खेप। जी हाँ, कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच दुनिया भर के लोगों में कोरोना वायरस के वैक्सीन का इंतजार है। रूस ने अगस्त में ही कोरोना की पहली वैक्सीन स्पुतनिक 5 को मंजूरी देकर दुनिया को चौंका दिया था। और वहीं भारत देश की दिग्गज फार्मा कंपनी डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज इस वैक्सीन का ट्रायल करने जा रही है। देश में इस वैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण का ट्रायल किया जाना है और खबर है कि इसके लिए वैक्सीन की खेप भारत में पहुंच गई है। मतलब दोस्तों एक और खबर यह भी आ रही थी कि कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है ना वो दिसंबर के अंत तक बाजार में उपलब्ध हो सकती है। इस तरह की कुछ बड़ी खबर है। चलिए अगली खबर आ रही है, योग गुरु बाबा रामदेव का दावा, कोरोनिल इम्यूनिटी बूस्टर नहीं बल्कि कोरोना वायरस की है दवा। आपको बता दें योग गुरु बाबा रामदेव ने एक बार फिर से कोविड-19 का दवा को लेकर विवादित कोरोनिल पर बड़ा बयान दिया है। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में रामदेव ने दावा किया है कि कोरोनिल एक मेडिसिन है जो कि कोरोना वायरस के इलाज करने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि कोरोनिल पर अगले 2-3 दिनों में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। साथ ही बाबा रामदेव के मुताबिक ये जो उनकी दवा है वो इम्यूनिटी बूस्टर नहीं बल्कि कोरोना वायरस के बचाव की दवा है। चलिए अगली खबर में आपको बता दें दोस्तों कि WHO ने कोरोना से निपटने को लेकर उत्तर प्रदेश में उठाए गए कदमों की सराहना की है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश ने जिस तरह से कोरोना वायरस पर नियंत्रण प्राप्त किया है, जिस तरह से दोस्तों यहाँ पर दिशा निर्देश जारी किए हैं, उसको WHO ने भी सराहना की है। WHO भी यहाँ पर इस बात को मान चुका है। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के मुख्य समाचार कोरोना वायरस के अपडेट से जुड़ी इस वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। फिर मिलेंगे एक और नई और
और काम की खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे